Video we are going to see software engineering, the subject of MFBT KC. Okay. So as we all know, we have completed chapter number 2 and started the chapter number 3, that is software modeling and design. In that we have completed 3.1, 3.2, 3.3. Okay. So in the last video we have seen 3.3, that is abstraction, information hiding, structure, modularity. What is that? We have seen in last video. In this video, we are going to see 3.4, that is design notation, data flow diagram, structure flow chart, decision tables. Okay. सो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जाके पिछला वीडियो देख लो, फिर इसके बाद में ये वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन नोटेशन। अभी डिजाइन नोटेशन क्या रहता है, उसके अंदर ये रहता है डेटा फ्लो डायग्राम रहता है, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट रहता है और डिसीजन टेबल, ये तीनों चीजें रहती है। ओके। अभी डेटा फ्लो डायग्राम क्या रहता है, ये बेसिकली क्या रहता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है डेटा का कि डेटा सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो होता है। ओके। डीएफडी डायग्राम क्या रहता है, डेटा फ्लो, उसके नाम के हिसाब से डेटा कैसे फ्लो होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर देखा है। ओके। graphical representation of the flow of the data through a system. Okay, graphical representation data कैसे flow होता है through system ये रहता है। It show how data enters and leave the system, what process transform the data and where the data is stored. Okay, ये क्या करता है, ये शो करता है कि डेटा कैसे इंटर होता है, कैसे लीव करता है, डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है और डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। ओके, ये सब चीजें हम लोग किसके अंदर, डीएफडी डायग्राम के अंदर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज डीएफडी आर hierarchical with higher layer providing a general overview। जो हायर लेवल के रहते हैं उसके अंदर एक जनरल ओवरव्यू रहता है, लेकिन जो लोअर लेवल के रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, डिटेल के अंदर जो भी है वो एक्सप्लेनेशन रहता है। ओके, हर एक चीज एकदम डिटेल के अंदर किसके अंदर रहती है, लोअर लेवल। तो हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम देखा, उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेटा कहाँ से इंटर होता है, कहाँ तक जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे स्टोर होता है, और उसके अंदर हायर जो लेवल रहता है वो जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है और जो लोअर लेवल रहता है वो क्या करता है, वो डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये था डेटा फ्लो डायग्राम। अभी हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या रहता है वो हम लोग देखने वाले। ओके, सो डेटा फ्लो डायग्राम के बहुत सारे टाइप रहते हैं, बहुत सारे लेवल रहते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। ओके, सो ये 0 लेवल का डेटा फ्लो डायग्राम है, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे आपको 1 2 लेवल का अगर देखना है तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करके देख सकते हो। ओके, अभी ये डेटा फ्लो डायग्राम, इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले मिडल में देखते हैं रेलवे रिजर्वेशन। अभी रेलवे रिजर्वेशन के अंदर दो चीजें आती है, एक तो पैसेंजर आता है, दूसरा एडमिन आता है। ओके, अभी पैसेंजर के साइड में क्या क्या आता है, कैंसिलेशन आता है, रिजर्वेशन आता है, टिकट का इंफॉर्मेशन आता है। ओके, और एडमिन के साइड में क्या आता है, अप एंड डाउन ट्रेन रहता है, फिर उसके बाद रिजर्व, कैंसल, फिर पैसेंजर का इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें रहता है रेलवे रिजर्वेशन के अंदर। तो यही है डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर। ओके, सो हम लोगों ने देखा था डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। अभी स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के अंदर क्या रहता है, डायग्राम दैट इलस्ट्रेट द स्टेप बाय स्टेप लॉजिक एंड फ्लो ऑफ द कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम प्रोसेस। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, बेसिकली एक डायग्राम रहता है जो इलस्ट्रेट करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लॉजिक और फ्लो कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम और प्रोसेस। ओके, दे यूज स्टैंडर्डाइज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन। ये क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन लाइक डिसीजन, फिर उसके बाद में ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के अंदर क्या रहता है, टू प्रिंसिपल लाइक सिंगल एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट ये दोनों का क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। ओके, तो हम लोग बेसिकली उसका डायग्राम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्ट और एग्जिट पॉइंट मतलब एंड। यहाँ पे स्टार्ट एंड ये दोनों चीजें, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि स्टार्ट, फिर उसके बाद डू टास्क, फिर उसके बाद में कंडीशन ट्रू है तो ये टास्क ट्रू करो, वरना फॉल्स है तो एंड कर दो। फिर उसके बाद वाइल लूप के अंदर क्या है, स्टार्ट, फिर उसके बाद में डू टास्क, कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो डू टास्क, नहीं तो फॉल्स कर दो। ओके, सो ये स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के अंदर आता है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल के अंदर क्या रहता है, बेसिकली एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहता है ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ओके, सो उसके अंदर क्या रहता है, बेसिकली टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन को, उसके लॉजिक को। ओके, अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यूज टू मॉडल द कॉम्प्लेक्स डिसीजन लॉजिक। ओके, there is condition and corresponding action to be taken based on different combination of those condition, providing a clear and concise way to specify rule. Okay, सो सबसे पहले हम लोग डिसीजन टेबल देखते हैं। बेसिकली ये एक टेबुलर शेप में रहता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम के इसमें दिखा है इधर। सो आप लोग देख सकते
सो यहाँ पे डिसीजन टेबल के अंदर पहले है स्टैट, फिर उसके बाद में दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है और उसके बाद में एक्शन है। ओके, फिर उसके अंदर क्या है, ग्रेड। ग्रेड अगर जो लेस देन 90 है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेस देन इक्वल टू 2 है। ओके, सो यस एलिजिबल, नो नॉट एलिजिबल। ओके, सो ये सब चीजें क्या रहती है डिसीजन टेबल के अंदर आती है। डिसीजन टेबल मतलब वो क्या करता है, डिसीजन मेक करता है, ये एक तो एलिजिबल है नहीं तो नॉन एलिजिबल है। ओके, इतना ही रहता है डिसीजन टेबल के अंदर। तो इसका जो टेबल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी बेसिकली कैसा टेबल दिखता है वो। ओके, सो हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर 3.4 डिजाइन नोटेशन ये कवर किया है। इसके अंदर हम लोग ने डेटा फ्लो डायग्राम लिखा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, डेटा कैसे फ्लो रहता है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट देखे, उसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज लॉजिक वाइज स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन होता है सीक्वेंस के अंदर रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, सिंगल एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दोनों पॉइंट रहते हैं और उसके अंदर बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है, राइट। सो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखा था, नेक्स्ट जो है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर क्या रहते हैं, कंडीशन रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एक्शन रहते हैं, फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर जो कंडीशन का कॉम्बिनेशन रहता है। ओके, और उसके अंदर जो क्लियर रूल है उसे स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, सो हम लोगों ने ये तीनों का डायग्राम भी देखा है, पहला डिसीजन टेबल का डायग्राम, फिर उसके बाद में फ्लो टेबल का डायग्राम, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर फ्लो टेबल का डायग्राम। ओके, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। तो हम लोगों ने तीनों डायग्राम देखे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे डिसीजन टेबल का। मैं आपको कैसा टेबुलर फॉर्मेट में के अंदर डायग्राम रहता है वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर कम से कम 100 व्यूज आने चाहिए। सो अगर इस वीडियो के ऊपर 100 व्यूज आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।